किले से ठीक सटा यह जो नाला दिख रहा है, यह भयानक खाई के रूप में जो नाला दिख रहा है, इसके इतिहास में अगर हम जाएं तो लोगों का कहना है कि जब उस समय लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो इतने लोगों का रक्त बहता था, इतने लोगों का रुधिर बहता था कि ये पूरा नदी नुमा बन गया था। और इसकी प्रामाणिकता को लेकर अगर हम बात करें तो लोगों का कहना है कि आज भी अगर इस नाले में कोई चला जाता है, वो नंगे पैर जाता है या उसके कपड़ों में वहां की मिट्टी लग जाती है तो वह धब्बा बन जाता है और वह साबुन से नहीं छूटता है। ये इसमें कितनी प्रामाणिकता है यह तो हमको जाकर देखना होगा, लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है। अब हम इस अगोरी किले के पीछे, जो पीछे का स्थान है, उधर आ चुके हैं और इधर जो क्षेत्र बना हुआ है, जो महल बना हुआ है, उसको मजरी मैया का महल और गणेश जी जहाँ स्थापित हैं, मनिया मैया का जो है वो घर कहा जाता है। हम इसको पीछे वाला द्वार भी कह सकते हैं। किले का पीछे का जो द्वार है वह यहाँ पे स्थित है। हम उस द्वार तक आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ की संरचना क्या है। हम एक स्पेसिफिक वृक्ष आपको दिखा रहे हैं, इसमें फल लगा हुआ है। इसको यहाँ की गांव की भाषा में कोचिला का फल कहा जाता है, कोचिला का वृक्ष कहा जाता है। ये इस किले के इतिहास से जुड़ा इसलिए भी है क्योंकि जब वीर लोरिक युद्ध के लिए गए थे तो उनकी जो पत्नी थी मजरी, उन्होंने यह निश्चय किया था कि यदि वह युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो वह इसका फल खा के, चूंकि यह फल काफी जहरीला होता है, तो उन्होंने ये प्रण किया था कि इस फल को खा करके वह आत्महत्या कर लेंगी, अपना जीवन समाप्त कर लेंगी। लेकिन यदि वह विजय होते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने उस फल को अपने पास सुरक्षित रखा था कि ऐसी दशा में वह उसका उपयोग नहीं करेंगी। तो इस नाते भी इस किले के इतिहास से इस वृक्ष का जुड़ा होना पाया जाता है। इसके कौन लोरी के क्या लगते थे? माई के स्थान में यहाँ पुरनिया लोग जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ जो है देवनागरी लिपि में कुछ लिखा गया है। हम कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की कि आखिर यह क्या लिखा गया है। यह मनिया देवी का स्थान बताया जाता है। मनिया देवी का जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो प्रामाणिकता है, जो बताया जाता है, वह लक्ष्मी का अवतार थी, स्वयं साक्षात लक्ष्मी थी और उनका ही यह स्थान था। और यह जो पूरा इलाका देख रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है जो तोड़ा गया है, इसमें बताया जाता है कि पूरा खजाना भरा हुआ था और उस समय जो भी आक्रांता यहाँ पर आए थे वह इस खजाने को ऊंट पर लाद कर ले गए थे। इतना ज्यादा मात्रा में खजाना था कि वह ऊंट पर लाद कर उसे यहाँ से ले गए और इस खजाने को खाली कर दिया।
यही वो मनिया देवी माता की मूर्ति है जो उस समय इस मंदिर में स्थापित थी और इसी मूर्ति की पूजा की जाती थी और यहाँ स्थित खजाने की रखवाली भी मनिया देवी माता ही करती थी, साक्षात लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी के साथ ही दूसरी तरफ हम आपको दिखा पा रहे हैं कि गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है। हम आपको दिखा पा रहे हैं कि मनिया देवी माता के साथ ही यहाँ पर गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है। यह गणेश जी की प्रतिमा है, यह उसी समय की है। इनका भी पौराणिक इतिहास है और इस किले से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह मूर्ति नक्काशी करके इस दीवार में ही बनाई गई है। यह मुख्य द्वार है जहाँ माता का मंदिर का द्वार कहा जाता था, जिसको बंद कर दिया गया है और यह आज ग्रामीणों ने इसे पूजा का स्थल बना दिया है, पूजा स्थल का रूप दे दिया है। तो अभी तक हम देख सकते हैं कि मनिया देवी और गणेश जी की मूर्ति यथास्थिति यहाँ स्थापित है। हम ये चाय, यहाँ की जो स्पेशल चाय बनाई गई है, ये लीकर चाय बोलते हैं इसको, और गुड़ और तमाम इसमें काली मिर्च, तुलसी का पत्ता डाल करके बनाया गया है। ये अभी हम लोग इसका टेस्ट ले रहे हैं, बेहद ही शानदार टेस्ट है। और बाबा जी जो यहाँ पे मंदिर की सेवा करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनके सौजन्य से चाय हमें पिलाई जा रही है। तो यह भी एक अद्भुत आनंद है इस दौरे पे। और आगे हम बाबा जी से बात भी करेंगे और इस अघोरी किले के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तब तक आइए हमारे साथ लीजिए इस लीकर चाय का आनंद। हमारे साथ मुराहू सिंह खरवार जी हैं जो इस मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं और इस ऐतिहासिक किले की देखभाल भी करते हैं। या यही निवास करते हैं, यही इनका भोजन बनता है और यही सारी व्यवस्था है। इनका कहना है कि ये लगभग 10 पीढ़ी जो इनकी रही है वह इस किले के इतिहास से जुड़ी है, किसी न किसी रूप में, सेवादार के रूप में या किसी अन्य रूप में। लगभग 10 पीढ़ियां इनकी इस किले से जुड़ी हुई हैं और इनके भी मन में यह एक आत्मबोध आया कि इन्हें भी यहाँ इस किले से जुड़कर ही रहना चाहिए। तो इन्होंने इस मंदिर की सेवा के नाते, इस मंदिर की पूजा अर्चना के नाते यहाँ पे अपना डेरा जमा लिया है। आइए इनसे इस किले के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं। राव जी, आपका स्वागत है। आप यहाँ पे कितने दिनों से, कितने सालों से रह रहे हैं? इस समय हो गया 12 साल। हमको रात दिन 24 घंटा रहते हैं और यही देवी का नहवान धोवान पूजा अर्चना करते हैं और जो चढ़ता है खाते खिलाते हैं और बत्ती धूप लगाते हैं। तो आपके बारे में जैसे पता चला कि आपने जो है लगभग आपकी 10 पीढ़ियां इस किले के इतिहास से जुड़ी रही हैं किसी न किसी रूप में। तो इस किले का इतिहास भी आप बखूबी जानते होंगे। उस किले के इतिहास के बारे में हम भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या है इस किले का इतिहास, क्या इसका चमत्कारी इतिहास रहा है? इसका चमत्कारी यही है किले का। दूर थोड़ा करिए, इसको नहीं खींचेगा। हाँ, ये किले का चमत्कार यह है कि पहले निर्माण किया है माधव सिंह, समझिए, माधव सिंह 1026 में इसका निर्माण हुआ है हिजरी सन में। और सन संबत हिंदी में संबत 1609 का ये भी है। ये बना किला तो कुछ दिन माधव सिंह राज्य किए, करते 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 कुछ समय आ गया कैसा कोई राजा ने इसके छीन लिया माधव सिंह से। हाँ, माधव सिंह से। बालंद शाह लड़का पढ़ता था बनारस में और आते समय में वो राजा माधव सिंह मर गया, इसी जगह नहीं आ पाया बालंद शाह। और जो यहाँ के आए थे बाहरी लोग आकर के छीन फून करके राज्य करने लगे। मुलागत सिंह, जिसका नाम पड़ा मुलागत, समझिए, आक्रांता था जो बाहर से आया था। हाँ, वो आए। इसके बाद चलते 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 चलते
यहाँ का रीति रिवाज ये थी कि एक रात यहाँ डोला आता था और उसको दैजा दहेज बिटिया के रूप पर दिया जाता था, समझो। जो हमारा वंश करता था, हाँ, यहाँ सोना चांदी उपजता था ना, तो सिर भर पाव भर सोना दे करके चाहे उधर जाती, चाहे इधर जाती, चाहे उधर जाती, कुछ न कुछ दैजा बिटिया के रूप में यहाँ दिया जाता था उस जमाने में। अच्छा, हाँ, बिटिया के रूप में दहेज दिया जाता था। हाँ। अच्छा, तो वो जब वो दूसरा राजा यहाँ राज्य करने लगा तो पटांग फान दिया, समझो। वो नहीं समझ पाया ये क्या यहाँ नीति है जी। तो लियनता और बेइज्जत करता, कोई क्या करता। तो राज करते करते नहीं एक पंडित आया, कहीं अपन औरत लिया करके जा रहा था, नई दुल्हन, तो उससे लड़ाई हो गई। हाँ, वो मर गया उसी जगह, दोनों पंडिताइन। उसका नाम बंधु तिवारी था। अच्छा, हाँ, तो आज तक उसका पूजा होता है बंधु बरम का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अत्याचार होते होते नहीं एक यादव वंश था, हाँ, तो महर नाम का बगल में वो कुछ था उस जमाने में, तो उससे जुआ पासा होने लगा। जुआ होते 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 नहीं मुलागत हार गया। अच्छा, यादव वंश के राजाओं से हार गया। हाँ, यदुवंशियन से हार गया, तो गढ़ी छोड़ के चल दिया मुलागत। तो कोई पंडित रास्ते में बोला, क्यों महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहें हम तो हार गए राजधानी तक और हम जा रहे हैं गढ़ी छोड़ के। तो बोला कैसे? कहाँ जुआ हार, कहाँ चलो तो पीछे घरे चलो। फिर गढ़ी में आए ना पंडित लिया एक राजा साहब, फिर कौड़ी छकौआ लगल हुआ है। तो जौने जगह पर महर याद हो रहा है वो थू परे तो राजा साहब बैठ गया ना, राजा साहब के गद्दी पर वो बैठ गया, लगल कौड़ी छकौल हुआ है। अब लगल हारे महर, हारते हारते पूरा अपन गैया भैंस चल संपत्ति अचल संपत्ति तक हारी गल। चल, हाँ, यदुवंशी राजा जो थे वो हार गया। हाँ, हार गया, मतलब चल संपत्ति अचल तक हारते हारते नहीं महरीन अपन औरत हार दिले। अच्छा, अपनी औरत भी हार गई। हाँ हाँ, औरत भी हार दिया, कह के जाओ लड़की। तो राजा छोड़ के मतलब वह राज लगल करे, और फिर वो यादव गया पाने बखरी में। कुछ समय आते आते मुतसर पैदा भई गई लड़की, समझिए। मुतसर पैदा भइल तो समय आल तो के शादी कर लेलन राजा साहेब। मुगलत ने शादी कर लिया। इसके बाद फिर करते करते 2-4 लड़कियां ली आए थे वो राजा। इसके बाद वंश चलने लगा। तो मुगलत क्या इस्लामिक राजा थे, मुसलमान थे? नहीं, चंदेल वंश। चंदेल वंश। हाँ हाँ, इस्लामी नहीं। तो राज करते 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 नहीं सब लड़कियां ले आना चाहा, तो देवी रूप के लड़की जन्मी मजरी नाम का। अच्छा, यदुवंशी राजा की। हाँ, यदुवंशी का महर यादव। अच्छा, हाँ, उसका नाम महर यादव। हाँ, महर यादव। तो महर यादव की लड़की जो जन्मी वो मजरी। हाँ, मजरी अंतिम में वो जन्मी, तो वो लियाना चाहा। इसके बाद बोला कि नहीं, रुको, हम इसको थोड़ा अपन ये पवित्र कर लें, लड़की के रूप में है, इसके बाद ले जाना तुम। तो करते 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 शादी न लगे होकर लड़की आकर मजरी का। उसके बाद वो शादी बतौले के जा, तुम फला जगह भाव हमार परानी, और वही तू शादी लगा के आवा। गए ना नाऊ बाभन पंडित सब, वहाँ दिलन पाती लिखल है, तो पढ़लन कहाँ ठीक है। आई वहाँ यहाँ आवत बड़े वो बारात ले आज के यहाँ चली आल, थोड़ा थोड़ा बता देते आपके।
तो ये 4000 साल पहले की जो ये बात है, हाँ। उस समय भी पंडित और नाऊ की प्रथा थी। हाँ कि पंडित और नाऊ जो है वो विवाह लगाते या संपन्न कराते थे। हाँ अच्छा। हाँ। उसके बाद वो वहाँ से इन्हें मालूम हो गल कि वो लड़की का बारात आने वाली है मजरी का, समझिए। हाँ, तो यहाँ सब नाय डोंगा बरवाद दिले राजा ये मोलागत। एक बाद तो कैसो तो नाय खोजे बरवाद दिले रहे वहर, तो खोज के आल यहाँ नाच लगल पार होत नाय। एक बुढ़ा बचल तो बुढ़ा के न ढोई पारे नाय और न होकर डड़ैयो न ढोई पारे। तो एक दिन नाय तो ओकर डड़ई रहे तो नाई पर आल और बापे के लेके पार डाकी आल तो यह जगह मिलना अगोरी घाटे पर। एक बाद यहाँ लगल थू हो राजा के मालूम हो गल बहुत। वहाँ यहाँ घर कोहबर कोने घरे बाराती लगा बहू। एक बाद मिलावत तब गयल वहाँ तो बारात बियाह कहाँ वहाँ ठन गई बियाह का हो। अब लड़ाई शुरू हो गई। जो हई लियावा तब बियाह करब, तो हऊ लियावा तब बियाह करब। तो ये शादी किससे, मजरी की शादी किससे हुई थी? लोरिक से। हाँ, लोरिक वहाँ मड़े में हो गए। इसके बाद वो कहीं का भेजाता 160 पोरे का ऊख भी मंगले। एक भैंसा अरे एक बकरा एक मन आटा आदमी पीछे। और ये किसने मांगा ये डिमांड, मतलब ये यही मुलागत का ऑर्डर था जी, ये सब लिया। अच्छा। सब शादी हो। इसके बाद तब भेजले तो दूठे भाट रहा पहलवान, डबल पहलवान रहा भाट। तो उन्हन के भेजले जी जा रहे तो मारी आवास और लड़ाई के मैदान में है। अच्छा। आगे रेता जो बगल में है रोड के। हाँ, तो वहाँ गए न सब भाट दुनो। तो कहता भटवा के ऐसा बा के भाई जिंदगी चाह तो डोला छोड़ के चल जातू गौरा में। तो लोरी कहता ठीक बा भाई हम गौरा में चल जाब, बाकी हमरे के कोरो लिया अंदाजा गौरा में कोरो नहीं, मतलब घर छावे वाला। अच्छा। हाँ। कहे ठीक बा जाती है बने पारे में गहना सब। कहे भाई हाथ धर लाए लिया सब और बेछल लिया सब। हाँ। और कांटदार सब लिया न सब पटक दिलन। कहे ला भाई जा, कहाँ जाते भाई। और दूठे सटोहा एक हाथे में लेके एक थे लगर मारे भाटेन के नहीं मारा तो एकदम पहाड़ चढ़ाए दिले। भटौली मिर्जापुर भटौली हेठिना से भाग कर गलवा भाट तो है भटौली बसल था। अच्छा। एक बाद लड़ाई शुरू हो गई। कितना फौज लगल कटाई। मुलागत की फौज और बिलोरिक में झगड़ा लड़ाई होने लगा। हाँ, लड़ाई होने लगा। होते होते 7 रात 7 दिन बीत गए। तब एक थे अमर भैने रहा निरम्मल इनकर मुलागत का, तो उन्हें बलावल गल। तो ही सिवाने में एक रहा बहुत पीपर डबल 1000 परसा ऊंच। तो आवत समय बीत गई। तब एक टाइम आए ना तो वही पिपरे तक डेरा डाल दिले निरम्मल से। लोरी तो न खड़े मतलब मैदान में बाहर। तब जब सुबह हो तब तो लड़ाई अब लगे। हाँ, समय के खिलाफ नहीं। तो उस समय बताते हैं कि एक दिन जो है 6 महीने का एक रात होती थी क्या? बताते थे, लेकिन अब सोच लीजिए यही बात है। कहानी वैसे ही बढ़ती गई है। हाँ। उसके बाद वहाँ पे निरम्मल सिंह घोड़ा बांध दिए पीपल के पेड़ के नीचे। और गिद्धा ऊंचे रहा सब। तो गिद्धा के दिन लगना सब बच्ची आए। तो दिन कहतिया का हो देखते आ सैया जी। कहा का हो? गिद्धा कहा था। कहे का हो?
कहे हो खाले देखा यू ऐसा हलवाना खीरा कैरी आल बा के काली होत सवेरे भोजन मिली। गिद्धिन कहतिया तो निरम्मल बहुत कोई भाषा समझत रहा। तू पंछी बोलल तो जान गल कहे वो रात बितौले से जान गल पहले, लेकिन अब का करब। अब बिहान होत भरे लड़ाई छिड़ गई। एक बाद में लगा तो ओकर औजार वो जमाने में गुर्दा है। मारा उमाज का काजन का कुंटल कर रहा है, एक बीघा में आगे बढ़ जाए। अच्छा, निरम्मल का और एकर तवन खाड़ी रहे, मतलब तेगा तो कर बोला लड़का का काटत माटत नहीं मार के आ गए ना निरम्मल यहाँ एक बार आ गए ना एक दो बार। तो देखा था यहाँ आए के देखावता लागत के तुहा टहरता खाड़े में लोरी। कहे मर्दे तू झूठा कहला भैने हो देखत टहरता मार दे बाकी घी जाए लोरी। मारते काटते नहीं तो लोरी कई के लगल मार रहा है निरम्मल। मारते काटते नहीं तो एक बाद तब देवी गुस्साई गई। दुर्गा यह जाने पत्थर बन के पूजावती देवी। हाँ, तब लगल छोटी रूप में लगल नाचे अगही। एक बाद लड़ाई कटत मरत तब मरबई न करे निरम्मल काटे फिर वकासे धैले मुड़ी। तो जाए के मरले वहाँ से आर्डर लेके आई ब्रह्मलोक से देवी। तो कहे भैया देखा हम 7 बार तक रोकब। हाँ, 7वां में मुड़ी चली आई तब हमार नहीं है बस। तब आई यहाँ फिर लड़ाई छिड़ गई। देवी जब आर्डर दिले उसके बाद लगल लड़ाई हो कटत जाए उड़त जाए। 6वां में देवी कौआ बन के मुड़ी पकड़ के तब दिले लड़का के। तब वो तब धरती पर मूल जब रखल गल तब अंत भयल होकर। तब फिर भयल। तब एक हाथी रहे, अमर हाथी भी रहे मोलागत कहाँ करनी, जिसका नाम करना हाथी नाम रहे। हाँ, तब अंतिम लड़ाई में भेजल गल होके निरम्मल मर गया, निरम्मल कट गया। इसके बाद हाथी भेजल गई। तब मजरी कहती ऐसा बात कि तू है हाथी हम है मनुष्य हई जाए कई बहन तो कैसे छुअबी वन है। तो हाथी घूम आई फिर गढ़ी में। तब राजा गुस्साई गल। माए मदिरा पता नहीं कई घड़ा मदिरा पिया जले से 12 भट्टी लोग कहते हैं उस जमाने में। 12 भट्टी मदिरा पिया के जब हाथी को पिला दिया। हाँ, हाथी को। तब फिर लड़ाई में भेजल गल। तब कहतिया मजरी जे ना दिया ना मानी हाथी और समझ कर है। तब लड़ाई छिड़ गई। हाथी मारे लागल उमाज पगलाइल हाथी तो पानी पिए चल गई। पानी पिए गई। तब देवी साक्षात कहतिया जे ऐसन बा पानी पी के घूमी तो हमार दे फट से। पानी पी के दक्षिण में जब घूमतिया फिर कहाँ मारले से पानी नदिये में आज तक कोई खड़ी बा। अच्छा, हाथी खड़ी अभी? हाँ, आज तक पत्थर बन गई है। अच्छा। उसी जगह। और तब फिर अंत भल तो वहाँ यहाँ के आता फिर ओके बलावल गल लोरिक के जे अब तो सब हो ही गल आवे हर स्वागत हो जाए तोहार। तब आयल यहाँ अंदर ओकर ससुर भी और जे रहल होई ओकरे संगे लोरिक के। और अंदर बढ़त गल 3 डेढ़ के किला है। 3 डेढ़ के तीसरा डेढ़ जाए में सब बेवड़ा हाँ निकल खोल बंद कई गल। बड़ा डेढ़ में गया। इसके बाद वहाँ मालों का ललकरा पड़ा जैसे गुड़ पे
चिमटा गुड़े पर चिमटा लपटियाते हैं, उसी रूप पे आदमी लपटियाई जाना वो करे परे लोरिक पे बीच आंगन में। एकरे बाद वहाँ झाड़ मार कनी अपने ससुरे के कोराम ले ले, बड़ा किला जो सामने है दिखाई पड़ता है बहुत दूर से, उसी पर डांक के गया। उसी पर से डांक के जाके वो आज हमारा 1 किलोमीटर दूर गया है, उसका नाम है गढ़ही। अच्छा। हाँ, किला पे से डांक के गया है तो उसका नाम है आज तक गढ़ही। और जहाँ 7 रात 7 दिन 14-15 रोज लड़ाई लगल है, उसका नाम है लोहनिया। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसको कहते हैं जिरहुल खतार, जहाँ निरंबल से भी लड़ाई हुई। हाँ, वही जगह है। इसके बाद जब यहाँ से गया तो अपन डोला लेकर के चल दिया। जाते 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 कहमौर घाटी जब पड़ा, बेड़ा पर चढ़ा गया वहाँ, तब डोला उतार कर अपन उन्हन वो कहतिया न तो है करे के बाद ससुराल, न हम करे के बाद नैहर, और कुछ शिनाकत के कह देता है जब तक धरती रहे तब तक शिनाकत रहे। तो सामने रहे एक ढोका 50-100 टन 200 टन का, तो मरले तब एक परकल्ला नीचे गिर के कहे नहीं मारो, दोनों खड़ा रहा, तो मरले दोनों खड़ा बा। इसके बाद 2-3 कुंटल का ढोका वही में से डाल कर तो के बियाहे में अम्मर सेंदूर मंगावल गल है। अच्छा। तू सेंदूर मार दिले हो, आज तक कभी जाना, हर समय रेंगने वाले आप लोग आदमी हैं, कभी नवरात्र में देखना कि सही सिंदूर आपको जब लगन आता है, जब लगन आएगा तो सिंदूर का रूप हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। और पालकी देख लेना, अभी तक पालकी उसी जगह पत्थर के रूप में है, टंगी है, ढेसुर तैयार हो गया है उसी को। हाँ, देखे होंगे। ये वीर लोरिक का इतिहास है। हाँ, वीर लोरिक का इतिहास है और समाप्त है बस। अब क्या, तो यहाँ फिर राज नहीं किया कोई आगे राज नहीं की। इसके बाद जब लड़ाई हो गया तो ये विनाशी भवन हो गया, राजा लोग चले गए जहाँ के तहाँ, हाँ, बंद करके कुछ खोल गए, कितना मारे गए, कुछ बचे तो चले गए। तो मनिया देवी का क्या इतिहास है? मनिया देवी संवत 1600 का वो भी तैयार है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, मनिया देवी, हाँ, मनिया देवी कहाँ, तो ऐसे बता रहे हैं ना, हमारा 10 पीढ़ी बीत गया। तो वो मनिया का मतलब यह अर्थ है कि वो मन्ना में चले जाएंगे अंदर, किले के अंदर, लेकिन नहीं जा पाओगे। अच्छा। हाँ, देवी तो है ही है, मैहर वाली। मनिया देवी के। अच्छा, कहाँ पे? दर्शन करने गए। अच्छा, जहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो कई परत का किला है ना। अच्छा। ये नहीं समझ पाएंगे, नीचे नहीं जा पाएंगे। नहीं, नीचे ऐसे नहीं। रास्ता है जाने का रास्ता तो कई है, लेकिन किसी में सरप रहता है तो किसी में बाघ रहते थे किसी समय तक। अच्छा। सब जानवर रहते हैं, जानवर। आज अपने हाथ से हम सरकारी अमला कोई वहाँ नहीं आता है, कोई प्रयास नहीं करता है। कभी कभी लोग आते हैं सरकारी, तो अभी सरकारी हुआ नहीं है। हमारे बड़हर नरेश भूषण ब्रह्म शाह के किला है, हाँ, राजा शारदा महेश, और यही पीढ़ी जब यहाँ विनाश हो गया ना तो चले गए इसमें के बचे खोचे शिव द्वार, हाँ, कोई मरवास तो कोई शिव द्वार, हाँ, राजधानी मतलब यहाँ वहाँ टंगल है कुछ, जैसे राजपुरा जो है, हाँ, वैसे ही। तो अब इस खंडहर की देख रेख करने वाला कोई नहीं है अभी, लेकिन अब क्या करें, अब समय जब इसका जागेगा तभी। सरकार की तरफ से कोई अभी तो सरकार की तरफ से देख रेख नहीं है। सरकार मुआवजा दे रही है, मुआवजा दे नहीं पा रही है, या कैसे, क्या बात है, यही बात है। 240 करोड़ रुपया मुआवजा हो चुकी है सरकार का, अरे हमारे बड़हर नरेश का। 20 दिन काम हुआ है सर, राजकुमार गौर काम करौले है। इसमें हम लोग 20 दिन तक काम किए, जो कि कम से कम 20-25 आदमी 30 आदमी लगातार, और जो है कि सफैया पूरा किए अंदर बाहर से, दीवार के कहें यहाँ तक सुंदरीकरण होगा। 3 करोड़ रुपए का ठेका लिए हैं हम, और आप लोग काम करिए, काम पर लगा करके गोल हो गए, फिर
हम लोग काम करके पैसे के लिए इंतजार करते रहे, इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा कि इस किले से जुड़ा इतिहास यहाँ के ग्रामीण जो ये बताते हैं कि इनकी 10 पीढ़ी इस किले से जुड़ी हुई है। इन्होंने अपने ही तथ्यों और प्रामाणिकता के आधार पर इस किले के सारे इतिहास को हमारे सामने रख दिया है। इसमें कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल भी इन्होंने किया है जो निश्चित रूप से उसका अर्थ समझ पाना थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन कुल तथ्यों के आधार पर ये माना जाए तो ये बीर लोरिक और मुगालत जो यहाँ का एक राजा था, जो चंदेल शासक था, उसके अत्याचार को जो है ये किला पूरी तरह से उसके अत्याचार की गवाही देता है। और बीर लोरिक ने उस मुगालत के अत्याचार से इस किले को मुक्त कराया और यहाँ के लोगों को भी। तो बीर लोरिक का इतिहास और अघोरी किले का इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं, सापेक्ष हैं, यह हमें जानकारी मिली है। बीर लोरिक और जो शासक था इस अघोरी किले का, उनके बीच युद्ध में जो प्रसंग आता है एक हाथी का, जिसे मदिरा पिला करके बीर लोरिक को मारने के लिए मुगालत ने भेजा था। लेकिन मुलागत ने जिस हाथी को भेजा था उसको बीर लोरिक ने पानी पीते समय, पानी पी के निकलते समय ही उस पर प्रहार किया और उस हाथी के 2 टुकड़े कर दिए। वह हाथी आज भी यह बताया जाता है, यह मान्यता है कि वैसे ही खड़ा है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये नदी के बीच में एक पत्थर जो दिख रहा है, हालांकि थोड़ी शाम ढलने को है, हम ठीक तरह से उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो पत्थर बीच में दिख रहा है उसे हाथी ही बताया जाता है कि वह हाथी है और पत्थर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और इतने हाथी उससे बने थे, जब उसका रक्त गिरता था तो एक नया हाथी पैदा हो जाता था और उसे बीर लोरिक मारकर फिर से धराशायी कर देते थे। जितने भी हाथी बीर लोरिक ने मारे थे वो भी बताया जाता है कि इस नदी के किनारे ही वह सब आज भी उसके प्रमाण इन पत्थरों के रूप में हैं। जो उनकी खाल है वो इस पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये विशेष पत्थर है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह बिल्कुल हाथी का खाल जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इस पर जो निशान है वही हाथी के शरीर पर यही निशान पाए जाते हैं। तो यह एक प्रामाणिकता के रूप में हमारे सामने मौजूद है। यह सभी पत्थर उसी प्रसंग को प्रामाणिकता देते हैं। ये हाथी के शरीर की तरह ही ये पत्थर बिल्कुल दिखते हैं, जैसे हाथी के शरीर पे जो चिन्ह पाए जाते हैं, जो निशान पाए जाते हैं, इन पत्थरों पर भी वैसे ही निशान है और ऐसे पत्थर कहीं नहीं देखे जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यह जो प्रसंग है बीर लोरिक द्वारा हाथी को मारे जाने का, यह पत्थर उसके प्रमाण है और यह कहीं न कहीं सत्यता को प्रमाणित करता है। उसकी प्रामाणिकता को भले ही इतिहास के पन्नों में जगह न दी जाए, यह मानकर कि यह सिर्फ एक आस्था है, एक आधार है, परंतु जो पत्थर हमारे सामने हैं, जो शिलाएं हमारे सामने हैं, उन पर जो निशान हैं, वो सीधे तौर से इस प्रसंग को, इस तथ्य को प्रामाणिकता दे रही हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा। क्योंकि ऐसे पत्थर और कहीं मौजूद नहीं हैं। जिस तरह के निशान इस पर बने हैं, बिल्कुल हाथी के शरीर पर वैसे ही निशान पाए जाते हैं। तो यदि ऐसे पत्थर और कहीं नहीं हैं और इन्हें इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में गढ़ा भी नहीं गया होगा, तो आखिर ऐसे पत्थर आए कहां से? अगर ये सवाल जन्म लेता है तो यह भी तथ्य प्रमाणित होता है कि ऐसा हुआ होगा। ग्रामीणों की यही वो टीम है, स्थानीय ग्रामीणों की यही वो टीम है जिन्होंने आज हमारी इस किले के इतिहास को जानने में और इसको घूमने में पूरी तरह से मदद की है। इनके सहयोग से ही हम ये तथ्य और ये किले का स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है, इसके कोने कोने में ले जा करके आपको पहुंचाया है, ये दृश्य आपके सामने दिखाया है। तो ये सारे लोग हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं और इस किले से इनका जुड़ाव है। ये लगातार इस किले के संरक्षण को लेकर चिंतित हैं। ये चिंता जाहिर करते हैं कि सरकार को इस किले का संरक्षण करना चाहिए और ये जो ग्रामीण इसकी सेवा में लगे रहते हैं, इनको नियमित एक काम देना चाहिए ताकि इस किले का संरक्षण भी हो सके और इन ग्रामीणों को एक रोजगार भी मुहैया हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज साइड लाइव। हम आपको कुछ और नए तथ्यों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।